तो काफी टाइम से कमेंट्स में तुम लोग कह रहे थे टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन अ डिफरेंट इंडियन कॉमिक यूनिवर्स, और हमने भी काफी टाइम से इस चीज को टीज भी किया है। रिसेंटली एक पोल पे हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सी नई इंडियन कॉमिक पर बात की जाए। तो आज के वीडियो में हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिक इंडिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो के बारे में, और इसको बनाने में हाथ था द लेजेंडरी स्टैन ली का भी। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट चक्रा द इनविंसिबल। तो यहाँ पर बात होगी उसके ओरिजिन्स, पावर्स, एलाइज, विलन्स और बेस्ट कॉमिक स्टोरी लाइंस की। सो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। चक्रा द इनविंसिबल की ओरिजिन स्टोरी एक टेक सेवी लड़के की है जो मुंबई की गलियों से उठकर एक सुपर पावर वाला हीरो बन जाता है। ये कहानी है साइंस और एंशिएंट इंडियन चक्रास की। मुंबई की बसलिंग स्ट्रीट्स में एक छोटा सा लड़का राजू राय रहता था, एक 14 साल का ऑर्फन बच्चा जो दिमाग से काफी ज्यादा तेज था। कंप्यूटर साइंस में जीनियस, वो घर पे ही एडवांस गैजेट्स बना लेता था। उसके मेंटर ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर सिंह थे जो उसे गाइड भी करते थे। राजू का सपना था मुंबई को सेफ बनाना, क्योंकि सिटी में काफी ज्यादा क्राइम और टेरर चल रहे थे। एक दिन डॉक्टर सिंह और राजू राय ने मिलकर एक काफी यूनिक सा इन्वेंशन किया, एक हाईटेक सूट विद एंशिएंट पावर्स, जिसमें पावर्स थी कि वो बॉडी के सातों चक्रास को एक साथ एक्टिवेट कर सकता था। इस सूट को बनाने के बाद डॉक्टर सिंह ने ये गिफ्ट किया राजू राय को, और उसको ये भी बताया कि ये क्या काम करेगा। इट विल हेल्प यू अनलॉक द 7 चक्रास इन योर बॉडी, और उन चीजों को, उन पावर्स को तुम दुनिया को सेफ रखने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इस सूट को फुली टेस्ट करने से पहले ही मुंबई में आ गई एक मैसिव स्टॉर्म। काफी सारे शोर में काफी सारी हवा चल रही थी, बहुत सारी बिजलियां भी कड़क रही थी, और उसी में से एक बिजली राजू राय के उस सूट पर गिर जाती है। और उसके बाद से राजू की पूरी लाइफ बदलने वाली थी, क्योंकि बिजली का वो शॉक पड़ते ही राजू का वो सूट एक्टिवेट हो गया, और उसके जो 7 चक्रास थे वो भी एक्टिवेट होने लगे। मूलाधारा यानी रूट से टेलीकाइनेसिस, मणिपुरा यानी सोलर प्लेक्सस से उड़ना, हाई एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करना और सुपर स्ट्रेंथ। फिर आ जाता है अनाहता यानी हार्ट चक्रा, जिससे वो अपनी बॉडी को हील कर सकता है और दुश्मनों की पावर्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसके अलावा और भी कई पावर्स, जैसे विशुद्ध चक्रा से सोनिक स्क्रीम्स और सहस्रारा से टाइम ट्रैवल तक। चक्रा की लाइफ में, उसकी कॉमिक स्टोरी लाइन्स या मूवीज में भी ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई गई है। और जिस मोमेंट पर राजू राय के अंदर वो सारे चक्रा वाली पावर्स एक्टिवेट होती है, उसका सूट एक्टिवेट होता है, वो बस राजू राय नहीं रह जाता, वो बन जाता है चक्रा द इनविंसिबल। पहली बार सूट को एक्टिवेट होते ही उसने अपनी पावर्स को टेस्ट किया, कार्स उड़ाए, एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट किए और हीलिंग फैक्टर को भी चेकआउट किया। और यहाँ पर डॉक्टर सिंह उसको समझाते भी हैं कि अब तुम एक सुपर हीरो हो, जो कि नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब बात कर लेते हैं चक्रा द इनविंसिबल के सुपर पावर्स की। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उसकी सुपर पावर उसके हाईटेक सूट से एक्टिवेट होती हैं, जो उसके बॉडी के 7 मिस्टिकल चक्रास को जगाता है। तो पहला आ जाता है मूलाधारा रूट चक्रा, जो राजू को टेलीकाइनेसिस की पावर देता है, जहां वो कार, बसेस, इवन एलिफेंट्स को भी हवा में उठा सकता है और मेटल को मैनिपुलेट भी कर सकता है। फिर आ जाता है मणिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करता है और उसे उड़ने की भी शक्ति देता है। फिर आ जाता है अनाहता मतलब हार्ट चक्रा, ये इसे हीलिंग पावर देता है, जो खुद को और दूसरों को भी ठीक कर सकता है। फिर आ जाता है विशुद्ध यानी थ्रोट चक्रा, ये उसे सोनिक स्क्रीम अटैक देता है, लेकिन यही उसकी वीकनेस भी बन सकती है। फिर आ जाता है स्वादिष्ठाना यानी सेक्रल चक्रा, ये उसे क्रिएटिविटी और इमोशनल फ्लो देता है। फिर आ जाता है अजना यानी थर्ड आई चक्रा, इससे उसका इंट्यूशन बूस्ट होता है और वो फ्यूचर भी देख सकता है। लास्टली आ जाता है सहस्रारा यानी क्राउन चक्रा, और ये होती है उसकी अल्टीमेट पावर। यहाँ पे वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कर सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं चक्रा द इनविंसिबल के कुछ एलाइज की। तो वैसे तो चक्रा की कहानियों में वो हमेशा सोलो ही ड्राइव करता है, बट कुछ ऐसे एलाइज हैं जो उसकी कहीं ना कहीं बैक स्टोरी में या ओरिजिन्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा नाम आ जाता है डॉक्टर सिंह का, राजू के अल्टीमेट मेंटर और एक साइंटिस्ट जिन्होंने वो चक्रा का सूट ही बनाया था। वो चक्रा की कॉमिक्स में और उसकी मूवीज में भी उसको हमेशा से ही गाइड करते हैं, पावर्स यूज करने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए भी। एंड नेक्स्ट नाम यहाँ पर आ जाता है समीर राय का, जो कि राजू का बड़ा भाई भी है। वो वैसे तो चक्रा को एक होमली सपोर्ट देता है, बट बाद में कहानी में वो विलन्स को भी ज्वाइन कर लेता है, एंड देन अगेन ही गेट्स टू रिडीम हिमसेल्फ एज वेल। तो उसकी कहानी भी यहाँ पर बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है। और उसके अलावा अगर बात कर ले तो चक्रा द इनविंसिबल की शॉर्ट स्टोरीज में
कुछ और भी फ्रेंडली अलायंसेस दिखाई गई है, जैसे अ टीम ऑफ किड्स या हीरोज जो कि भाई टीम अप करते हैं अगेंस्ट रॉबिन हुड्स और मोनोपोली जैसे विलेन। अब विलेंस की बात स्टार्ट ही हो गई है तो चक्रा के मेजर विलेंस की भी बात कर ही लेते हैं, जिसमें आ जाते हैं मुंबई के बड़े क्राइम लॉर्ड से लेकर कुछ बड़े मिस्टिकल थ्रेट्स। यहाँ सबसे बड़ा नाम आ जाता है बॉस यामा का, यानी शत्रु सेठ। ओरिजिन मूवी का मेन विलेन डेथ गॉड से इंस्पायर्ड। उसका प्लान होता है दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, पर चक्रा ने अपने चक्रा पावर से उसको हराया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इन्फिनिटस, जो कि इसके सीक्वल का मेजर विलन था। ये राइज ऑफ इन्फिनिटस में एक मिस्टीरियस विजिटर से थ्रेट बन जाता है और चक्रा की लाइफ में कई एपिक बैटल्स भी लेके आता है। फाइनली बात कर ले मोनोपोली की, तो वो भी यहाँ पे एक मेजर विलन है। ये एक इनविजिबल बिजनेस लूटर है जो सिटी के रेस्टोरेंट्स को टेक ओवर कर रहा है। शॉर्ट्स के एपिसोड में चक्रा ने उसे पकड़ा। अब उसके अलावा बात कर ले अदर फोर्स की जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वहाँ सबसे पहला नाम आ जाता है रॉबिन हुड्स का। वो सोनिक वेपन से केओस फैलाते हैं और इनको हराने के लिए चक्रा को अपने फ्रेंड्स के साथ एलाय करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं जायंट रोबोट्स और कुछ इविल साइंटिस्ट। ये फेयर्स में बॉम्ब्स और मशीन से अटैक करवाते हैं। और यहाँ लास्टली मेंशन करना जरूरी है मिस्टर कलेक्टेबल को। इसके नाम के हिसाब से ये एक कलेक्टर है केओस का। ये पास्ट विलेन से टीम अप करके चक्रा के सामने मुसीबत खड़ी कर देता है। अब आगे यहाँ पर बात कर ले चक्रा द इनविंसिबल की कुछ बेस्ट स्टोरी लाइन्स की, और जो भी आर्क्स या स्टोरीज हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं वो सारी इसकी एनिमेटेड मूवीज, शॉर्ट्स और 10 इशू कॉमिक से निकल कर आती है, जिनको बनाया था स्टैनली ने, तो उसका स्टाइल भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ओरिजिन आर्क की, जो कि चक्रा द इनविंसिबल की पहली मूवी जो शायद 2013 में आई थी उसमें दिखाई गई थी, और थोड़ा बहुत कॉमिक नंबर 1 में भी था। और यहाँ पर मेजरली जो चीजें दिखाई गई थी उसमें नंबर 1 पर आ जाती है राजू राय का इलेक्ट्रिसिटी लगने के बाद सूट का एक्टिवेशन, और यहीं पे हम लोग बॉस यामा या शत्रु सेठ का भी राइजिंग देख सकते हैं, कैसे वो पावर में आता है, कैसे वो चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और कैसे चक्रा उसे रोकता है। एंड देयर आर आल्सो सम फ्यूचर विजन्स जो चक्रा को देखने को मिलते हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड जल रही हैं। और फिर आ जाता है इस मूवी का सीक्वल, जो कि कॉमिक में भी काफी एक्सपैंड किया गया था, द राइज ऑफ इन्फिनिटस। इस कहानी में एक मिस्टीरियस विजिटर इन्फिनिटस हमारी दुनिया में आता है, चक्रा से इंटरैक्ट करता है और उसकी पावर्स को चैलेंज भी करता है। एंड दिस इज क्वाइट फेमस बिकॉज यहाँ पर क्राउन चक्रा का भी अल्टीमेट टेस्ट होता है और कुछ टाइम बेंडिंग वाले बैटल्स भी दिखाए जाते हैं। अगर चक्रा का इंटरैक्शन देवी, साधु या शैडो टाइगर जैसे ग्राफिक इंडिया के सुपर हीरोज के साथ होता, तो वहाँ भी एक लेयर्ड पावरफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। देवी के सामने चक्रा एक टेक जीनियस किड होता जो लॉजिक और इनोवेशन के साथ सोचता है, जबकि देवी माइथोलॉजी, डेस्टिनी और इनर पावर का एम्बॉडीमेंट है। दोनों के बीच यहाँ सटल मेंटर स्टूडेंट वाली वाइब बनती, जहाँ देवी उसे समझाती पावर सिर्फ सूट या गैजेट में नहीं, अंदर से आती है। साधु के साथ चक्रा का इंटरैक्शन और ज्यादा फिलोसॉफिकल होता। साधु उसे रियलिटी, धर्म और सेक्रीफाइस का मीनिंग समझाता और चक्रा हर बात को साइंटिफिक एंगल से डिकोड करने की कोशिश करता, क्रिएटिंग दैट ब्यूटीफुल क्लैश साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। और जब बात आती शैडो टाइगर की, तो वो पहली बार चक्रा को स्ट्रीट लेवल ब्रूटैलिटी और रॉ जस्टिस दिखाता। शैडो टाइगर का डार्क, नो नॉनसेंस अप्रोच चक्रा के ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करता। इन सब इंटरैक्शंस के थ्रू चक्रा सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि ग्राफिक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स का मॉरल कंपास और फ्यूचर बन जाता। So guys, I think this was our चक्रा द इनविंसिबल ओरिजिन वीडियो। अगला वीडियो किस पर बनाना है फ्रॉम द ग्राफिक इंडिया यूनिवर्स, हम लोगों को कमेंट में जरूर बताना, देवी पर, साधु पर या किसी और कैरेक्टर पर। और यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि जैसे थर्सडेज आर फॉर RCCU, वैसे ट्यूसडेज विल बी फोकस फॉर द इंडियन कॉमिक यूनिवर्सेस, जो कि अलग अलग कॉमिक बुक्स पर बेस्ड होंगे। तो किस पर कौन सा वीडियो बनाना है वो भी तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो और अपने सारे ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यही था आज का हमारा वीडियो गाइस। पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।